Good morning, students. So today we are continuing our first chapter of the syllabus, and the chapter name is Matter in Our Surrounding. Okay. So previous जो वीडियो है उसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बताया था कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कराई थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। क्लियर? तो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम हमारे नए टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा जो नया टॉपिक है उसका नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्लियर? उनका क्या कैरेक्टर होता है। क्लियर टू ऑल? सो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट कीजिए जल्दी से। उस प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ही ये वीडियो देखिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। क्लियर टू ऑल? वीडियोस को स्किप मत कीजिए, आप वीडियोस जो भी आ रही है कंटिन्यू आप देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमको क्या समझना है। जो हमारा मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको समझना है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में जो है स्पेस होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि यदि आप एक वाटर का बकेट लेते हैं, उसके अंदर आपने 100 ml वाटर जो है डाला है। कितना ml वाटर डाला है? 100 ml वाटर। क्लियर? जो वाटर होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्लियर? देखिए ये वाटर हमारा है, ये पार्टिकल्स है वाटर के, इनके बीच में देखिए ये स्पेस लगे हुए हैं बहुत सारे। क्लियर? देखिए स्पेसेस हैं यहाँ पर, स्पेसेस जो इसके बीच में बने हुए हैं, ये वाले स्पेसेस देखिए, ये वाले भी स्पेस हैं, ये बहुत सारे स्पेसेस हैं बीच में। क्लियर? तो यदि हम इसके अंदर शुगर को डालेंगे या फिर सॉल्ट को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा मतलब घुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उन मैटर्स के पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो पाया जाता है, स्पेस है वो पाया जाता है। क्लियर टू ऑल? तो देखिए यही यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हमने प्रीवियस एक्टिविटीज़ में ये देखा था कि जो पार्टिकल ऑफ शुगर है, सॉल्ट है, डेटॉल है और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सभी के सभी जो है वाटर के अंदर ईजिली घुल जाते हैं। क्लियर? अब देखिए तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में सबके पास पीडीएफ जो है पहुंच जाएगी और आपको अंडरलाइन वर्क को जो है नोटबुक अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन करना है, नोट्स तरीके से बनाना है। देखिए क्या बोल रहा है ये, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर टाइप। मैंने बताया ना कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, वाटर जो एक मैटर है उसके पार्टिकल्स में, जो शुगर एक मैटर है अदर, उसके पार्टिकल जो है इसके अंदर आपके क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। क्लियर? वो चले गए उसके अंदर। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस शो दैट देयर इज एनफ स्पेस, और ये आपको यही शो कर रहा है कि यहाँ पर बहुत स्पेस प्रेजेंट है, एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो है एनफ स्पेस प्रेजेंट होता है। सब बच्चों को क्लियर हो गया? जिस भी बच्चे को कोई थोड़ा सा डाउट आए तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। क्लियर? जिससे कि आपका एक बार दोबारा आप समझ लेंगे तो आपको वो चीज़ दोबारा से रिपीटेशन में हो जाएगी। क्लियर? आप वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा के देख सकते हैं, वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का नेम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं या नहीं करते? तो देखिए बेसिकली जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। क्लियर टू ऑल? अब देखिए किस तरीके से मूव करते हैं, तो इसके लिए हम जो है एक एक्टिविटी को समझते हैं। ये एक्टिविटी भी समझाऊंगा, इससे पहले आप एक एक्टिविटी नॉर्मल समझ लीजिए। देखिए आप क्या कीजिए, जो धूप बत्ती होती है ना, क्लियर, धूप बत्ती लीजिए, मतलब इंसेंस स्टिक जिसको बोला जाता है, इंसेंस स्टिक। आपने इंसेंस स्टिक ली और इंसेंस स्टिक को अपने क्लासरूम में जो है वो आपने जलाया। क्लियर? और जलाने के बाद आपने उसको क्लासरूम में एक जगह पे लगा दिया। तो आप थोड़े टाइम बाद क्या देखेंगे कि जो उसका स्मेल है, जो उसका फ्रेग्रेंस है, वो ओवरऑल क्लास में जो है वो फैल जाता है और साथ ही साथ जो उसमें थोड़ा सा धुआं है, जो स्मोक है, वो भी क्या होगा? सब जगह पे फैलेगा। तो देखिए हम उससे क्या कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब भी तो आपको उसका फ्रेग्रेंस, आपने एक कोने में अगरबत्ती को लगाया था और आपको वो दूसरे कॉर्नर पर, दूसरी जगह पर आपको उसका जो स्मेल है वो आपको फील होगा। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू आपके क्या करते हैं?
मूवमेंट करते हैं। सेम एज आप ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आपने एक बकेट लिया, ये एक्सपेरिमेंट जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं कि आपने इसके अंदर क्या किया, 100 ml वाटर जो है डाल लिया, क्लियर, एक बीकर ले लिया और या फिर आपने एक बकेट ले लिया। अब आपने क्या किया कि आपने इसके जो ये जो कोना है यहाँ पर आपने क्या किया, एक इंक के ड्रॉपलेट्स को डाल दिया और उसको एज इट इज़ रख दिया। एक दूसरा आपने बकेट लिया, उस बकेट में भी आपने वाटर फिल किया एंड आपने क्या किया, दूसरे जो इसका लास्ट जो कॉर्नर है यहाँ पर आपने हनी की कुछ ड्रॉप्सलेट्स को यहाँ पर छोड़ दिया कोने में। तो कुछ टाइम के लिए जब आप रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी हनी की ड्रॉपलेट्स है वो डॉट डॉट करते 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 वाटर के अंदर क्या हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी। तो आप क्या बोलेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके जो है मूवमेंट कर रहे हैं, क्लियर। ऐसे ही जो आपने इंक डाला था तो इंक से भी आपका कलर क्या हो जाएगा, वाटर का ब्लू हो जाएगा, क्लियर। तो उससे क्या ये आप बोल सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, आपके मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, एक ड्रॉप लिया आपने, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास। आपने क्या किया, अब कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ग्लास के अंदर डाल दिया, जैसे मैंने कल आपको बताया था, क्लियर। एक ग्लास के अंदर आपने उसको क्या किया, डाल दिया। देन आपने क्या किया, और किस में डाला है, एक तो आपने गर्म पानी का ग्लास लिया है और एक आपने ठंडे पानी का लिया है, क्लियर। एंड अनादर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, आपने एक ठंडे पानी का ग्लास भर लिया, एक गर्म पानी का, और दोनों के अंदर आपने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट, इनमें से कुछ भी देख सकते हैं आप कि ठीक है, डाल दिया। तो आप क्या करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो आपको क्या पता लगेगा, कुछ टाइम बाद वो जो है पूरा का पूरा कंटिन्यू घुल जाएगा। सेम ऐसे ही गर्म पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी, उसके अंदर आप चीनी घोल के देख लीजिए, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें चीनी जो है जल्दी घुल जाएगी, और जो हमारा कोल्ड वाटर था उसके अंदर चीनी को घुलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इससे रिलेटेड जो है हम ये समझेंगे कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो भी पार्टिकल्स पर पड़ता है, और साथ ही साथ जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसका इफेक्ट भी इन पार्टिकल्स पर पड़ता है। और ये मूवमेंट तो कर ही रहे हैं, क्लियर, ये सारे के सारे मूवमेंट तो कर ही रहे हैं। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सभी क्या करते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं, क्लियर, कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं। सो वी कैन से दैट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनमें भी मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जितनी भी मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी को हम नॉर्मली जो है के ई से जो है डिनोट कर देते हैं, या ई के से डिनोट कर देते हैं, क्लियर टू ऑल। तो जितने भी मूवमेंट जिनमें भी होती है उनमें सब में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जो है फास्ट मूव करने लग जाते हैं, क्लियर। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase, means यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स जो है ना हमारे मैटर के, वो क्या होते जाएंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। और जितना ज़्यादा दूर होंगे तो उनके बीच में स्पेस भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा बन जाएगा, उनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा ऑक्यूपाई होगा। सो वी कैन से दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अब देखिए आपने क्या किया, सपोज आपने एक वाटर ले लिया और आपने एक शुगर ले लिया, तो वो दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स हैं और उनके पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग जो है हो रही है, क्लियर, ऑन देयर ओन। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमने दो टाइप के हमारे मैटर लिए हैं उनके पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। आगे देखिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो डिफ्यूज़न क्या होगा, जल्दी होगा। आपने एक ठंडे पानी के अंदर लिया, क्लियर, एक ठंडे पानी के अंदर आप जो है शुगर को घोल रहे हैं, एक आप गर्म पानी के अंदर शुगर को घोल रहे हैं। तो गर्म पानी जो है मीन्स उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी क्या होगा, जल्दी होगा। मीन्स वो आपकी जो वाटर के अंदर शुगर है वो जल्दी घुल जाएगी एज़ कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर के। क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू मूव करते हैं, और साथ ही साथ इजीली जो है अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, आपने क्या किया, एक तो आयरन की नेल ले ली, नेल मीन्स कील ले ली, क्लियर। देन आफ्टर आपने एक चौक का पीस ले लिया और एक आपने रबर बैंड ले लिया,
क्लियर टू ऑल। अब देखिए जो आपके पास आयरन की नेल है उसको आप हैमरिंग कीजिए, और जो आपके पास चौक है उसको आप कट कीजिए या फिर तोड़िए, और जो आपके पास रबर बैंड दिया हुआ है उसको आप क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। समझ में आ गई बात सभी को? तो देखिए आपको क्या पता लगेगा, इन विच ऑफ द अबव थ्री सबस्टांस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। क्लियर। तो देखिए आप इसमें से कौन से पार्टिकल को तोड़ने में या फिर हैमरिंग में कौन से पार्टिकल को आप इजीली ब्रेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप चौक को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो देखिए तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं ना, इनमें तीनों में ही पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ क्या हुए पड़े हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए हैं, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है तीनों का डिफरेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्लियर, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वो क्या होगा आपका, बहुत मुश्किल से, ठीक है, बहुत टाइम में वो आपका क्या होगा, ब्रेक हो पाएगा। क्लियर। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लूज होगा वो क्या होगा आपका, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए नेल को आप ब्रेक कर सकेंगे आसानी से? नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि नेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नेल एक मैटर है जो कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। नेल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुए पड़े हैं, बंधे हुए हैं। क्लियर। सो इसीलिए नेल के जो पार्टिकल्स, नेल को जो है तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। ऐसे ही चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बाउंड तो ये भी हुए पड़े हैं। क्लियर। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें भी है, लेकिन एज कंपैरिजन टू नेल के क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से रबर बैंड होगा। क्लियर हो गया सबको? तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है मैटर्स के अंदर मिलता है। क्लियर टू ऑल। तो ये आपकी एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी को आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, लास्ट कंक्लूजन पे आ जाइए, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स होता है। क्लियर। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। अभी बताया मैंने आपको कि यही फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग काइंड के मैटर्स के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उस चीज़ को आपको तोड़ पाना उतना ही क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो ये था हमारा आज का सेशन। आप वीडियो को कम्प्लीटली तरीके से देख लीजिए और अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, उनकी भी नीड कंप्लीट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आप अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।